स्टूडेंट्स, अभी हमने पैरेललोग्राम की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ा और उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए अब हम ये देखते हैं कि वो मिनिमम कंडीशंस क्या हैं जिसके बेस पर हम किसी क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमारी फर्स्ट कंडीशन है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। तो देखिए एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर हम प्रूव कर दें कि ए बी इक्वल है डीसी के और ए डी इक्वल है बीसी के, ए बी इक्वल टू डीसी और ए डी इक्वल टू बीसी, तो हम कह सकते हैं कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम होगा। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB equal to DC and AD equal to BC, AD equal to BC, then ABCD is a पैरेललोग्राम। हमारी नेक्स्ट कंडीशन है, a quadrilateral is a parallelogram if both pairs of opposite angles are equal। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल्स के दोनों पेयर्स इक्वल हों तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम। देखिए यहां पर एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल ए इक्वल है एंगल सी के और एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। तो यहां पर देखिए अपोजिट एंगल्स के दोनों पेयर्स ए और सी और बी और डी ये आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं एबीसीडी एक पैरेललोग्राम होगा। इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, सो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल होगा एक पैरेललोग्राम। यहां पर देखिए एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स हैं एसी और बीडी। ये डायगोनल्स पॉइंट ओ पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी हमें गिवन है एओ इक्वल टू सीओ और बीओ इक्वल टू डीओ, तो हम कह सकते हैं एबीसीडी एक पैरेललोग्राम होगा। इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एओ इक्वल टू सीओ एंड BO equal to DO, so ABCD is a पैरेललोग्राम। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। तो देखिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स का एक पेयर आपस में पैरेलल हो और साथ ही इक्वल भी हो तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है एक पैरेललोग्राम। हमारे पास एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसमें एडी पैरेलल है बीसी के और साथ ही एडी इक्वल भी है बीसी के। तो यहां पर देखिए एबीसीडी इसमें एक साइड एडी और बीसी का पेयर है जो आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो हम कह सकते हैं कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम होगा। In a quadrilateral ABCD, AD is parallel to BC and AD is equal to BC, so ABCD is a पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि किसी क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए मिनिमम कंडीशंस क्या होती हैं। चलिए अब हम इन कंडीशंस को प्रूव करेंगे और इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, इफ ईच पेयर ऑफ
opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर इसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। जैसे यहां पर देखिए हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसमें ए बी और सी डी आपस में इक्वल है और ए डी और बी सी आपस में इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना होगा कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा। स्टूडेंट इससे पहले हमने एक बार ये भी प्रूव किया था कि किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। हमने प्रूव किया है कि किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और यहां हमें यह प्रूव करना है कि किसी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। यानी पिछली वाली थ्योरम का जस्ट कन्वर्स है ये। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं हम। सबसे पहले गिवन क्या है इस क्वेश्चन में हमें ये नोट करते हैं। देखिए हमारे पास है एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जिसमें AB और CD ये आपस में इक्वल हैं। AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। चलिए ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है यहां पर, टू प्रूव। देखिए हमें यह प्रूव करना है कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम यहां पर लाइन AC ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट A को पॉइंट C के साथ ज्वाइन करती हो। ड्रॉ AC टू ज्वाइन A टू C। चलिए AC ज्वाइन करते हैं हम यहां पर। चलिए अब इसके प्रूफ के स्टेटमेंट्स नोट करते हैं हम किस तरह से इसको प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ABC। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ADC and triangle ADC and triangle CBA। यहां देखिए AD इक्वल होगा CB के, गिवन है हमें AD इज इक्वल टू CB गिवन। साथ ही AB इक्वल होगा CD के, CD इज इक्वल टू AB गिवन। अब देखिए साइड AC ये इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ट्राइंगल ADC में भी है और ट्राइंगल ABC में भी है। तो हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AC कॉमन। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA। चलिए ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इससे हम क्या रिजल्ट ले सकते हैं, हम ले सकते हैं इसका एंगल BAC, ये जो एंगल है एंगल BAC ये इक्वल होगा एंगल DCA के, यानी इस एंगल के। एंगल BAC इक्वल होगा एंगल DCA बाय CPCT, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। इसी तरह से एंगल BCA, ये जो एंगल है एंगल BCA ये इक्वल होगा एंगल DAC के, यानी इस एंगल के। एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC बाय CPCT। देखिए इन दोनों के बेस पर हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए एंगल BAC ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो देखिए यहां पर ये जेड की शेप बना रहा है, तो ये और ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब ए बी पैरेलल होगी डीसी के, ए बी पैरेलल टू डीसी। इसी तरह से देखिए एंगल बीसीए यानी ये एंगल इक्वल है एंगल डीएसी यानी इस एंगल के, तो इसका मतलब एडी पैरेलल होगी बीसी के, एडी पैरेलल टू बीसी। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी की अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। सो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी 2 पॉइंट्स P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल है BD। इस डायगोनल BD पर 2 पॉइंट्स लिए गए हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q, और ये इस तरह से लिए गए हैं कि ये जो पार्ट है DP ये इक्वल होगा BQ के। यहां पर देखिए DP इक्वल होगा BQ के। अब हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सीक्यूबी के साथ। ट्राइंगल एपीडी, ये जो ट्राइंगल है एपीडी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा सीक्यूबी इस ट्राइंगल के। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एडी और बीसी दोनों इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। साथ ही देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये भी आपस में इक्वल होंगे? हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए एंगल एडीपी और एंगल सीबीक्यू ये दोनों एंगल्स जो हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहां पर देखिए एडी और बीसी दोनों पैरेलल लाइन है जिसको बीडी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो देखिए यहां पर साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हम लिख सकते हैं यहां इन ट्राइंगल एपीडी and triangle CQB AD equal to BC, AD equal to BC, region opposite sides of parallelogram, opposite sides of parallelogram, DP equal to BQ, DP equal to BQ, region given। एंगल ADP इक्वल एंगल CBQ, एंगल CBQ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए यहां पर दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स आपस में इक्वल है, उनके बीच का एंगल भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीक्यूबी बाय CPCT, बाय SAS, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। और देखिए हमें फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है AP इज इक्वल टू CQ। यहां पर ये जो साइड है AP ये CQ के इक्वल होगी। तो देखिए अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है कि ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQB के साथ। तो आप देख रहे हैं AP और CQ इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं AP इक्वल टू CQ बाय CPCT। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। देखिए ट्राइंगल AQB ये वाला जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें ट्राइंगल CPD के, यानी इस ट्राइंगल के। तो स्टूडेंट्स यहां आप देख रहे हैं AB और CD दोनों इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी।
इसी के साथ हमें गिवन है BQ और DP, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, और इन दोनों इक्वल साइड्स के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, क्योंकि देखिए यहां पर ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और इनको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एंगल ABQ और एंगल CDP दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए आपस में इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट साइड प्रॉपर्टी से ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए अब इसको नोट करते हैं हम। थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल AQB and triangle CPD AB is equal to CD, opposite sides of parallelogram BQ is equal to DP, given angle ABQ equal to angle CDP, alternate interior angles, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स आपस में इक्वल है और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है। तो इस बेस पे हम ले सकते हैं ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD बाय SAS, साइड प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है AQ इज इक्वल टू CP। देखिए साइड AQ और CP दोनों आपस में इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट, ट्राइंगल AQB और ट्राइंगल CPD ये दोनों हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, और साइड AQ और CP इन्हीं दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड से, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं AQ is equal to CP by CPCT। देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ ये पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट, अभी हमने प्रूव किया था AP इज इक्वल टू CQ, ये देखिए सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव किया AP इज इक्वल टू CQ। इसी तरह से AQ इज इक्वल टू CP, यहां पर हमने प्रूव किया है AQ इज इक्वल टू CP। तो स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम, इन APCQ AP is equal to CQ, proved, and AQ is equal to CP ये भी हमने प्रूव किया था, proved। So APCQ is a पैरेललोग्राम, यही हमें प्रूव करना था। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। आपको ये प्रूव करना होगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसको समझने के लिए हमने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है। यहां पर देखिए ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड AB और DC ये दोनों पैरेलल है और साथ में इक्वल भी हैं। आपको ये प्रूव करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल ABCD में ऑलरेडी हमें गिवन है कि AB और CD ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि AD और BC
ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम की दोनों अपोजिट साइड्स के जो पेयर होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम इसे किस तरह से प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम इसका गिवन पार्ट नोट करेंगे। हमें क्या गिवन है यहां पर, हमें गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। इसमें ए बी और सी डी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और साथ में ये पैरेलल भी हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपको यहां प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि इसकी जो अदर साइड्स का पेयर है ए डी और बी सी ये भी आपस में पैरेलल होगा, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम यहां पर AC को ज्वाइन करा देंगे, यानी यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे AC। तो देखिए हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की है AC, ज्वाइन AC। अब स्टूडेंट्स हमारे सामने यहां पर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। तो स्टूडेंट्स इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए AB और CD ये दोनों आपस में इक्वल हैं, हमें गिवन है। अब देखिए ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और AC लाइन दोनों में कॉमन है। तो देखिए यहां पर साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिख सकते हैं यहां पर AB इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है। AC इज इक्वल टू AC, ये कॉमन साइड है, और एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर दोनों ट्राइंगल की दो साइड्स और बीच का एंगल इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है स्टूडेंट्स यहां पर, साइड एंगल साइड। अब स्टूडेंट्स अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम ले सकते हैं ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऐसा हम यहां पर नोट कर सकते हैं। अब तो हम लिख सकते हैं एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA बाय CPCT। स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, जो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहां पर लाइन AD और लाइन BC ये भी आपस में पैरेलल होगी। AD इज पैरेलल टू BC, और स्टूडेंट्स यही तो हमें प्रूव करना था यहां। स्टूडेंट्स अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि किसी क्वाड्रिलेटरल की दो अपोजिट साइड्स अगर इक्वल और पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। चलिए अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD is a parallelogram and XY are the midpoints of sides AB and DC. Show that AXCY is a parallelogram. तो देखिए यहां पर ABCD ये एक पैरेललोग्राम गिवन है। AB का मिड पॉइंट है पॉइंट X और CD का मिड पॉइंट है पॉइंट Y। A को Y के साथ और C को X के साथ ज्वाइन कराने पर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बनता है AXCY। हमें यह प्रूव करना है कि AXCY एक
पैरेललोग्राम है। तो देखिए यहां पर ABCD एक पैरेललोग्राम है और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो AB is parallel to CD and AB is equal to CD। देखिए AB इक्वल है CD के, तो हाफ AB इक्वल होगा हाफ CD के, और साथ में ही AX, ये देखिए AX लाइन AB का एक पार्ट है और CY ये लाइन CD का एक पार्ट है। तो यहां पर देखिए AX पैरेलल होगा CY के। AX is parallel to CY and half AB is equal to half CD। AX is parallel to CY, half AB, देखिए हाफ AB को आप लिख सकते हैं AX, इसी तरह से हाफ CD इसे आप लिख सकते हैं CY। तो यहां से हम लिख सकते हैं AX is equal to CY। तो स्टूडेंट्स यहां पर AX पैरेलल है CY के और AX इक्वल है CY के। हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम। सो AXCY इज अ पैरेललोग्राम। चलिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD is a parallelogram in which X and Y are the midpoints of AB and DC. If AY and DX intersect in P while CX and BY intersect in Q, show that quadrilateral PXQY is a parallelogram। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB का मिड पॉइंट है पॉइंट X और CD का मिड पॉइंट है पॉइंट Y। AY और DX ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती है। इसी तरह से CX और BY ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करती है। हमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल PXQY ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो स्टूडेंट्स ABCD ये एक पैरेललोग्राम गिवन है और हम जानते हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो AB is parallel to CD। AB is parallel to CD and also AB is equal to CD। AB is equal to CD। देखिए AB और CD आपस में पैरेलल है, तो AB का ही एक पार्ट है AX और CD का ही एक पार्ट है CY। तो AX पैरेलल होगा CY के। AX is parallel to CY। इसी तरह से देखिए AB और CD ये दोनों आपस में इक्वल है। AB का हाफ है AX और CD का हाफ है CY, तो AX इक्वल होगा CY के। AX इज इक्वल टू CY। तो स्टूडेंट्स यहां पर AX और CY ये दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है, और हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड्स आपस में पैरेलल और इक्वल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर AXCY इज अ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो यहां पर देखिए AY पैरेलल होगा CX के। AY इज पैरेलल टू CX। तो देखिए स्टूडेंट यहां पर AY इसका एक पार्ट है PY और CX इसका एक पार्ट है QX। तो यहां से देखिए PY और QX ये दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल होगी। PY इज पैरेलल टू QX। स्टूडेंट्स अभी हमने यहां पर रिजल्ट निकाला था AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD।
AB is parallel to CD and it is also equal to CD. देखिए AB का ही एक पार्ट है BX, तो यहां पर BX पैरेलल हो सकता है DY के, क्योंकि DY CD का एक पार्ट है, तो हम यहां लिख सकते हैं BX is parallel to DY. इसी तरह से देखिए AB का हाफ है BX और CD का हाफ है DY, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे. BX is equal to DY. स्टूडेंट्स यहां पर BX और DY आपस में पैरेलल और इक्वल है, तो हम इन्हें पैरेललोग्राम कह सकते हैं. BX DY is a पैरेललोग्राम. और देखिए यहां पर BX DY ये एक पैरेललोग्राम है, तो इससे DX पैरेलल होगा BY के. सो DX is parallel to BY. VY. देखिए यहां पर DX इसी का एक पार्ट है PX और BY इसी का एक पार्ट है QY, तो हम यहां से ले सकते हैं PX is parallel to QY. PX is parallel to QY. QY. स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटर PXQY, इसमें अभी हमने प्रूव किया PX पैरेलल टू QY एंड PY इज पैरेलल टू QX. और एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो वो होता है पैरेललोग्राम, तो PXQY होगा एक पैरेललोग्राम. तो यहां हम लिख सकते हैं इन PXQY PY is parallel to QX and PX is parallel to QY. यहां पर देखिए PY पैरेलल है QX के और PX पैरेलल है QY के. सो PXQY is a पैरेललोग्राम, और यही हमें प्रूव करना था. चलिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In triangle ABC and triangle DEF, AB is equal to DE and AB is parallel to DE. BC is equal to EF and BC is parallel to EF. देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमारे सामने दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF. इन दोनों ट्राइंगल्स में AB और DE ये एक दूसरे के इक्वल भी हैं और साथ में ये पैरेलल भी हैं. इसी तरह से BC और EF ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और साथ में पैरेलल भी हैं. आपको इसमें प्रूव करना है नंबर 1, क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम. देखिए यहां पर क्वाड्रिलेटरल ABED ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है. चलिए इसको देखते हैं हम. स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल ABED इसमें AB और ED ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, और हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स अगर पैरेलल और इक्वल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है एक पैरेललोग्राम. तो हम लिख सकते हैं यहां पर इन क्वाड्रिलेटरल ABED AB is equal to DE, AB is equal to DE and AB is parallel to DE. So ABED is a पैरेललोग्राम. फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था. चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम. सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम. देखिए यहां पर BEFC ये जो क्वाड्रिलेटरल है BEFC इसे हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है. तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए BC और EF ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और साथ में ये पैरेलल भी हैं, ये हमें गिवन है. तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी दो साइड आपस में इक्वल है और पैरेलल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल भी एक पैरेललोग्राम होगा. तो यहां पर हम लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल BCFE या BEFC BC is equal to EF and
BC is parallel to EF, so BEFC is a पैरेललोग्राम। चलिए सेकेंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। देखिए यहां पर AD और CF ये दोनों हमें इक्वल और पैरेलल प्रूव करने हैं। यहां स्टूडेंट देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था ABED इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए अगर ABED पैरेललोग्राम है तो AD और BE ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। इसी तरह से सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया है BEFC इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए अगर BEFC भी अगर एक पैरेललोग्राम है तो CF और BE एक दूसरे के इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। तो इन दोनों की हेल्प से हम कह सकते हैं कि AD और CF ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और पैरेलल हैं। चलिए सॉल्व करते हैं अब हम इसे। ABED is a parallelogram. So ABED is a parallelogram. So AD is equal to BE. AD is equal to BE. And AD is parallel to BE. BEFC is a parallelogram. So BEFC is a parallelogram. So CF is parallel to BE. CF is equal to BE and CF is parallel to BE. अब यहां से इन दोनों की हेल्प से हम लिख सकते हैं, इसे बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हम लिख सकते हैं AD is equal to CF and AD is parallel to CF। थर्ड पार्ट में हमें स्टूडेंट्स यही प्रूव करना था। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। देखिए स्टूडेंट्स ACFD इस क्वाड्रिलेटरल में अभी हमने प्रूव किया है AD इक्वल है CF के और साथ ही AD पैरेलल है CF के, तो इसलिए यहां पर ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। इन क्वाड्रिलेटरल ACFD AC is equal to CF। in quadrilateral ACFD AD is equal to CF, AD is equal to CF and AD is parallel to CF. So ACFD is a पैरेललोग्राम। देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है AC इज इक्वल टू DF। देखिए AC और DF ये पैरेललोग्राम ACDF की अपोजिट साइड्स हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगी। आप लिख सकते हैं ACDF या ACFD इज अ पैरेललोग्राम, सो AC इज इक्वल टू DF। फिफ्थ पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। अब इसका लास्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट। देखिए सिक्स पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। यहां पर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें गिवन था AB इज इक्वल टू DE, साथ ही हमें गिवन था BC इज इक्वल टू EF और हमने प्रूव किया AC इज इक्वल टू DF। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल
ABC and triangle DEF, AB is equal to DE, AB is equal to DE given, BC is equal to EF, BC is equal to EF, यह भी हमें गिवन है। AC is equal to DF, ये हमने प्रूव किया है, AC is equal to DF प्रूव्ड। देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। स्टूडेंट्स यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? साइड 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 बाय SSS। स्टूडेंट्स हमारी लास्ट थ्योरम में हमने देखा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। अब हम ये देखेंगे कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स भी अगर आपस में इक्वल होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल भी एक पैरेललोग्राम होता है। स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए स्टूडेंट्स इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। तो देखिए हमारे पास यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके अपोजिट एंगल इक्वल है, यानी एंगल A इक्वल है एंगल C के साथ और एंगल D इक्वल है एंगल B के साथ। हमें ये प्रूव करना होगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है। स्टूडेंट इससे पहले आपने एक बार ये भी प्रूव किया था कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो वहां हमने ये प्रूव किया था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और यहां प्रूव कर रहे हैं कि अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होगा, यानी उस थ्योरम का जस्ट अपोजिट हो गया ये। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं हम। सबसे पहले गिवन पार्ट नोट करेंगे इसका। हमें गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD और इसमें हमें गिवन है एंगल A इक्वल है एंगल C के साथ और एंगल B इक्वल है एंगल D के साथ। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। चलिए ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमें यहां प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ठीक है, यहां हमें ये प्रूव करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है। चलिए ठीक है, अब इसे प्रूव करते हैं हम। प्रूव। स्टूडेंट्स हमें गिवन है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये हमें गिवन है। साथ ही हमें गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये भी हमें गिवन है। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस 2। तो देखिए जब आप इनको ऐड करते हैं तो हमें मिलता है एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल ABCD, अगर हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करें तो हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD using angle sum property, तो स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये होगा 360। अब देखिए यहां पर एंगल A प्लस एंगल B, इसकी वैल्यू है एंगल C प्लस एंगल D, तो इसे हम रिप्लेस करके इसकी जगह पुट कर सकते हैं एंगल C प्लस एंगल D।
इसे आप बना सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए ठीक है, यहां से हमारे पास आ जाएगा एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल सी और एंगल डी ये दोनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री। तो यहां से हम कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स? सोचिए यहां से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखिए जब भी दो लाइंस के साथ में एक ट्रांसवर्सल हो जो इन दोनों लाइंस को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड से एंगल्स जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। और अगर इनका सम हो 180 डिग्री तो इससे मालूम होता है कि ये जो दोनों साइड्स हैं जिसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है वो दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। तो देखिए यहां पर यही तो हुआ है, एंगल सी और एंगल डी ये दोनों हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और इनका सम है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एडी पैरेलल होगी बीसी के। यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एडी इज पैरेलल टू बीसी। चलिए ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 को हम यहां यूज करते हैं। इससे हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी की भी वैल्यू आ जाएगी। यूजिंग इक्वेशन 3, तो देखिए जब आप इक्वेशन 3 को यूज करते हैं तो यहां से आपको मिलता है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का सम है 180 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स एंगल ए और सी आपस में इक्वल हैं, तो यहां से हम एंगल ए को रिप्लेस करके इसकी जगह पुट कर सकते हैं एंगल सी। तो ये मिलेगा हमें एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहां पर एंगल बी और एंगल सी इन दोनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री। तो यहां पर भी देखिए ये दोनों साइड्स और इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए यहां पर ये दोनों एंगल्स भी हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो इसके बेस पे हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल होगी डीसी के साथ, ए बी पैरेलल टू डीसी। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में हमने ये प्रूव किया कि एडी पैरेलल है बीसी के साथ और ए बी पैरेलल है डीसी के साथ, यानी इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं। तो हम लिख सकते हैं एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम और यही हमें प्रूव करना था। चलिए स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें यह प्रूव करना है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। स्टूडेंट इससे पहले हमने एक थ्योरम में यह भी प्रूव किया था कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां हमें प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होगा, यानी दोनों एक दूसरे के जस्ट कन्वर्स हैं। तो देखिए यहां पर हमें एक एबीसीडी नाम का क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसकी डायगोनल्स है एसी और बीडी। ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। और साथ ही हमें गिवन है एओ इक्वल है सीओ के और डीओ इक्वल है बीओ के। हमें ये प्रूव करना है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम होगा। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं हम। सबसे पहले गिवन नोट करेंगे, क्या गिवन है हमें यहां पर। देखिए हमें गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, और इसमें हमें गिवन है एओ इक्वल टू सीओ एंड डीओ इज इक्वल टू बीओ। एओ इक्वल टू सीओ एंड बीओ इज इक्वल टू डीओ। चलिए ठीक है, यहां पर हमें ये गिवन है और प्रूव क्या करना है। टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। चलिए इसके प्रूफ के स्टेटमेंट्स देखते हैं हम किस तरह से प्रूव करेंगे इसे। देखिए स्टूडेंट यहां पर ट्राइंगल एओबी, ये जो ट्राइंगल है एओबी और ट्राइंगल सीओडी, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं।
in triangle AOB and triangle COD। चलिए देखिए, इसमें AO इक्वल है CO के और BO इक्वल है DO के। AO इक्वल टू CO गिवन और BO इक्वल टू DO गिवन। साथ ही देखिए एंगल AOB, ये जो एंगल है एंगल AOB, ये इक्वल होगा एंगल COD के, यानी इस एंगल के, क्योंकि दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD वर्टिकल अपोजिट। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर इन दोनों ट्राइंगल में दो साइड्स के पेयर इक्वल हैं, एक एंगल भी इक्वल है इनके बीच का, तो ये दोनों ट्राइंगल्स होंगे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। कौन सा रूल यहां पर एप्लीकेबल हुआ है स्टूडेंट्स? साइड एंगल साइड बाय SAS। तो स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, एंगल BAO इक्वल होगा एंगल DCO के। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों। एंगल BAO इक्वल टू एंगल DCO बाय CPCT। अब देखिए एंगल BAO, इसे आप एंगल BAC भी लिख सकते हैं क्योंकि AO का ही एक्सटेंशन है AC। तो आप लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, इसी तरह से एंगल DCO इसको आप लिख सकते हैं एंगल DCA। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने देखा एंगल BAC और एंगल DCA ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो देखिए यहां पर अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो इस पेज पे हम लिख सकते हैं AB पैरेलल टू DC, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर AB पैरेलल टू DC। रियल लिख सकते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने प्रूव किया AB पैरेलल टू DC। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं AD पैरेलल टू BC। सिमिलरली AD पैरेलल टू BC। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रिलेटरल के दो साइड्स AB पैरेलल है DC के और AD पैरेलल है BC के, यानी अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम कह सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इन थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है diagonals of a quadrilateral ABCD bisect each other if angle A equal to 45 degree then find angle B। तो स्टूडेंट, यहां पर जो क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं? हम जानते हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो होता है पैरेललोग्राम। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम, और हमें उस पैरेललोग्राम का एक एंगल गिवन है और दूसरा एंगल फाइंड करना है। तो यहां हम लिख सकते हैं सिंस डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल bisect each other so quadrilateral is parallelogram।
स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहां पर देखिए एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इन पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर हम एंगल ए की वैल्यू पुट करेंगे 45 डिग्री जो हमें गिवन है, प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास एंगल बी की वैल्यू आएगी 135 डिग्री। यही हमारा आंसर है। इन अ ट्राइंगल एबीसी मीडियन एडी इज प्रोड्यूस्ड टू एक्स सच दैट एडी इज इक्वल टू डीएक्स। तो देखिए यहां पर ट्राइंगल ए बी सी, इसकी मीडियन है एडी, जिसे आगे एक्स पॉइंट तक इस तरह से बढ़ाया गया कि जो ये पार्ट है एडी वो इक्वल है डीएक्स के। यहां पर देखिए एडी इक्वल है डीएक्स के। आपको ये प्रूव करना है एबीएक्सी इज अ पैरेललोग्राम। एबीएक्सी, इसे आपको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए एडी इस ट्राइंगल की मीडियन है, तो पॉइंट डी बीसी का मिड पॉइंट होगा, बीडी इक्वल होगा डीसी के। तो देखिए यहां पर ए एक्स और बीसी ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एडी इक्वल है डीएक्स के और बीडी इक्वल है डीसी के। और हम जानते हैं ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो वो होता है पैरेललोग्राम, इसलिए एबीएक्सी होगा एक पैरेललोग्राम। तो चलिए अब इसे नोट करते हैं हम। एडी is median, so D is midpoint of BC, that means BD is equal to DC, BD is equal to DC. Also AD is equal to DX, it is given, हमें given है AD equal to DX given। तो यहां पर क्वाड्रिलेटरल ABXC, इस क्वाड्रिलेटरल में AD इक्वल है DX के और साथ ही BD इक्वल है DC के। इन क्वाड्रिलेटरल ABXC AD is equal to DX and BD is equal to DC. So diagonals bisect each other. और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो होता है पैरेललोग्राम। तो हम लिख सकते हैं ABXC is a पैरेललोग्राम। चलिए स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड एक्स वाई आर द पॉइंट्स ऑन डायगोनल BD सच दैट DX इज इक्वल टू BY। तो देखिए यहां पर स्टूडेंट्स ABCD एक पैरेललोग्राम है और उसका डायगोनल है BD। इस डायगोनल BD पर X और Y ये दो पॉइंट्स इस तरह से लिए हुए हैं कि DX, ये वाला जो पार्ट है DX, ये इक्वल होगा BY के, इस पार्ट के। और आपको प्रूव करना है CXAY, ये जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल है CXAY, आपको ये प्रूव करना है ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो स्टूडेंट्स इसे पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम पॉइंट ए को सी से ज्वाइन कराते हुए लाइन AC ड्रॉ करेंगे। देखिए लाइन AC BD को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती है। स्टूडेंट हम जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए BD और AC ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, so OB is equal to
OD, OB is equal to OD, and OC is equal to OA, OC is equal to OA। सारे स्टूडेंट हमें गिवन है BY इक्वल है DX के, BY is equal to DX, DX ये हमें गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है OB माइनस BY इक्वल टू OD माइनस DX, OB माइनस BY इक्वल टू OD माइनस DX। देखिए OB माइनस BY, अगर आप इसको फिगर से देखें तो OB में से अगर हम माइनस करते हैं BY को तो हमारे पास बचता है OY। तो यहां पर हम लिख सकते हैं OY इक्वल टू, इसी तरह से OD में से अगर हम माइनस करते हैं DX को तो हमारे पास बचता है OX। तो हम लिख सकते हैं OY इज इक्वल टू OX। स्टूडेंट्स, अब क्वाड्रिलेटरल XAYC, ये जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल है, इसमें देखिए हमने अभी प्रूव किया OY इक्वल टू OX और साथ ही OA इज इक्वल टू OC। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं CXAY ये भी होगा एक पैरेललोग्राम। यहां हम लिख सकते हैं डायगोनल्स ऑफ CXAY बाइसेक्ट each other, so CXAY is a parallelogram। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट्स अ रोम्बस। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और वो भी राइट एंगल पर यानी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रोम्बस होगा। तो चलिए, हमारे पास यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के डायगोनल्स हैं AC और BD जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। अब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। AO इक्वल होगा CO के और BO इक्वल होगा DO के, और साथ में इनके बीच के जो एंगल्स हैं ये भी कितने होंगे स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के। अब स्टूडेंट्स, हमें ये प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। स्टूडेंट्स, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो आप उस क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या कह सकते हैं? सोचिए, जरा सोचिए, क्या कह सकते हैं आप इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में? ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो वो होता है पैरेललोग्राम। तो हमारे पास एक चीज तो क्लियर होगी कि ABCD कम से कम एक पैरेललोग्राम तो है क्योंकि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम लिखते हैं यहां पर डायगोनल्स ऑफ ABCD बाइसेक्ट each other, so ABCD is a पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। AB is equal to CD and BC is equal to AD। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हम ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके जो डायगोनल्स हैं ये आपस में बाइसेक्ट करके 4 ट्रायंगल्स बना रहे हैं। तो हम इनमें से ये 2 ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COB। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, AOB एंड ट्रायंगल COB। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्रायंगल में AO इक्वल टू CO, AO इक्वल टू CO,
ये हमें गिवन है कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल होंगे। AO इज इक्वल टू सॉरी BO इज इक्वल टू BO, दोनों कॉमन है, BO साइड कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। BO इज इक्वल टू BO कॉमन, और साथ में इनके बीच ये जो एंगल है, एंगल AOB और एंगल COB दोनों 90 डिग्री के, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB ईच ऑफ 90। तो स्टूडेंट्स इन दोनों ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है स्टूडेंट्स यहां पर? साइड एंगल साइड, SAS। तो स्टूडेंट्स हमने ये प्रूव कर लिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां से हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC। AB इज इक्वल टू BC। अब स्टूडेंट्स पहले हमने प्रूव किया था AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD, और अभी हमने प्रूव किया AB इज इक्वल टू BC। तो इन दोनों के बेस पे हम क्या लिख सकते हैं कि चारों साइड्स आपस में इक्वल होगी, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। और स्टूडेंट्स ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल हो उसे हम क्या कह सकते हैं? रोम्बस। तो ये क्या होगा? रोम्बस। ABCD is a rhombus। ABCD is a rhombus। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।